अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हमने स्फेरिकल इक्विवेलेंट को डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले हम एस्टिग्मेटिज्म को थोड़ा देख लेते हैं ताकि स्फेरिकल इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाए। नॉर्मली जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आई का कॉर्निया और लेंस मिल के लाइट को रेटिना पे फोकस करवा रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे कॉर्निया की शेप जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर हमारे कॉर्निया की शेप बिल्कुल राउंड हो, लाइक बास्केटबॉल, तो उस केस में रेज ऑफ लाइट रेटिना पे एग्जैक्टली जाके फोकस होती हैं और हमारा विजन बिल्कुल क्लियर होता है। इस कंडीशन को हम इमेट्रोपिया कह रहे होते हैं। अगर यही रेज ऑफ लाइट रेटिना से पहले या रेटिना के बाद में फोकस हो तो विजन ब्लर होता है और इस कंडीशन को हम रिफ्रैक्टिव एरर कह रहे होते हैं। अब रिफ्रैक्टिव एरर की तीन मेजर टाइप्स होती हैं। मायोपिया, जिसमें रेज ऑफ लाइट रेटिना पे फोकस होने की बजाय इन फ्रंट फोकस करती हैं। हाइपरोपिया, जिसमें रेज ऑफ लाइट रेटिना पे फोकस होने की बजाय बिहाइंड फोकस कर रही होती हैं। और एस्टिग्मेटिज्म, जिसमें रेज ऑफ लाइट दो अलग पॉइंट पे, दो सेपरेट पॉइंट्स पे फोकस कर रहे होते हैं। कोई एक सिंगल पॉइंट ऑफ फोकस नहीं होता इनका। इनको हम नॉर्मली डिफरेंट फोकल लाइंस भी कह रहे होते हैं। अच्छा, जिस तरह मैंने पहले बताया कि नॉर्मल आई की शेप बास्केटबॉल जैसी होती है, यानी परफेक्टली राउंड। लेकिन एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, आई की शेप, आई के कॉर्निया की शेप फुटबॉल जैसी हो जाती है, यानी एक मेरिडियन उसका ज्यादा स्टीप या कर्व हो जाता है। इस तरह के मेरिडियन को हम स्ट्रॉन्गर मेरिडियन कहते हैं। और दूसरा मेरिडियन उसका फ्लैट या वीकर मेरिडियन होता है, यानी उसकी जो पावर होती है वो कम होती है। दोनों मेरिडियंस का जो रिफ्रैक्टिव पावर होता है वो भी डिफरेंट होता है और लाइट को अलग अलग फोकस करते हैं, जिस वजह से इमेज ब्लर नजर आता है। ये दोनों मेरिडियंस एक दूसरे के 90 डिग्री अपार्ट होते हैं। इस तरह हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये एक प्रेस्क्रिप्शन है, सेफेरोसिलिंड्रिकल प्रेस्क्रिप्शन है, जिसमें -1 स्फीयर है, -2 सेल है एट 180 डिग्री। तो हम 180 डिग्री वाली जो मेरिडियन है वो -1 है, यानी वो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है। इसी तरह वर्टिकल मेरिडियन, यानी जब हम इसको 90 डिग्री एक्सिस पे ट्रांसपोज करके देखते हैं तो -1, -2, -3 स्फीयर हो जाता है, तो वो -3 डायोप्टर जो है वो 90 डिग्री वाली मेरिडियन है। तो यहाँ पे दो मेरिडियंस हमने निकालनी है। एक मेरिडियन जो है वो एक फोकल लाइन बनाती है, दूसरी मेरिडियन दूसरी फोकल लाइन बनाती है। इन दोनों फोकल लाइंस के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको हम स्टर्म्स कोनॉइड कहते हैं। और इसी स्टर्म्स कोनॉइड का जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको हम सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन कहते हैं, यानी इस पॉइंट पे सबसे कम ब्लरिंग होती है। सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन को थोड़ा सा मजीद समझते हैं कि सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन वो पॉइंट है जहां ब्लर सबसे कम होता है। यानी अगर आप दोनों मेरिडियंस को करेक्ट नहीं करते लेकिन सिर्फ सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन को रेटिना पर ले जाते हैं तो विजन बेटर हो जाती है। परफेक्ट नहीं होती बट बेटर हो जाती है। स्फेरिकल इक्विवेलेंट से चूंकि हम सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन को रेटिना पे ला के इमेज की क्वालिटी को बेटर कर सकते हैं, तो स्फेरिकल इक्विवेलेंट निकालने का भी एक तरीका है। इसका एक फार्मूला होता है जिसके थ्रू हम स्फेरोसिलिंड्रिकल प्रेस्क्रिप्शन को एवरेज आउट कर देते हैं और जस्ट स्फेरिकल प्रेस्क्रिप्शन निकाल लेते हैं। इसका फार्मूला क्या है, स्फेरिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू स्फेयर प्लस हाफ ऑफ सिलेंडर। यानी हमारे पास जो स्फेरोसिलिंड्रिकल प्रेस्क्रिप्शन के अंदर सिलेंडर कंपोनेंट है उसको हम हाफ कर देते हैं और उस हाफ पार्ट को हम स्फीयर के अंदर ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास स्फेरिकल इक्विवेलेंट निकल आता है। यानी कि हमें पूरे स्फेरोसिलिंड्रिकल प्रेस्क्रिप्शन का एक एवरेज पावर मिल जाता है, जिसके थ्रू हम दो मेरिडियंस को तो करेक्ट नहीं कर पा रहे लेकिन हम सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन को लोकेट कर लेते हैं और उस सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन को रेटिना के ऊपर जो है वो फॉल करवा के इमेज को बेटर कर सकते हैं। अब जिस तरह इस एग्जाम्पल में चूंकि हॉरिजॉन्टल मेरिडियन -1 है और वर्टिकल मेरिडियन -3 है और हमने जो सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन निकाला है वो हमारे पास आया है -2। अच्छा, अब चूंकि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल मेरिडियन हमने निकाला था वो है -1 और हमारे पास वर्टिकल मेरिडियन जो है वो -3 है और स्फेरिकल इक्विवेलेंट हमने इस फार्मूला के थ्रू -2 निकाला है। तो अगर पेशेंट को हम -2 डायोप्टर स्फीयर दे देते हैं, स्फेरोसिलिंड्रिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते, जस्ट स्फेरिकल इक्विवेलेंट जो हमने निकाला है -2 वो दे देते हैं, तो हम सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन को रेटिना पे शिफ्ट कर सकते हैं। वर्टिकल मेरिडियन को -3 डायोप्टर पावर की नीड है लेकिन हम उसको स्फेरिकल इक्विवेलेंट की फॉर्म में -2 डायोप्टर पावर दे रहे हैं, तो हम 1 डायोप्टर उसको अंडर करेक्ट कर रहे हैं, इसलिए अब भी रेटिना के आगे ही पावरफुल मेरिडियन फोकस करेगी। और वीकर मेरिडियन जो कि -1 डायोप्टर थी वो रेटिना के पीछे फोकस करेगी, क्योंकि हमें -1 देना था लेकिन हम -2 दे रहे हैं, मतलब हम 1 मजीद दे रहे हैं, 1 एक्स्ट्रा जो है वो ओवर करेक्ट करके दे रहे हैं, तो उस केस में वो रेटिना के पीछे फोकस करेगी। लेकिन बीच का एवरेज पॉइंट
जो सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन वो रेटिना पर होगा, यानी एक मेरिडियन रेटिना से पहले फोकस कर जाएगा, जो हमने बात की कि पावरफुल मेरिडियन है -3 वाला, और जो फ्लैट मेरिडियन है या वीकर मेरिडियन है वो रेटिना के पीछे फोकस कर जाएगा, और जो सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन वाला पॉइंट है -2 जो स्फेरिकल इक्विवेलेंट वाला पॉइंट है वो रेटिना के ऊपर फोकस करेगा। इस तरह से विजन काफी हद तक जो है वो क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी भी स्टिग्मेटिक ब्लर रह जाएगा क्योंकि हमने मेरिडियंस को करेक्ट नहीं किया, हमने जस्ट सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन को रेटिना पे शिफ्ट किया है। नॉर्मली हम जो है स्फेरिकल इक्विवेलेंट -1 तक सिलेंड्रिकल प्रिस्क्रिप्शन के लिए दे रहे होते हैं। अब सपोज एक पेशेंट को हमने स्फेरोसिलेंड्रिकल प्रिस्क्रिप्शन अप टू -1 डायोप्टर तक दे के भेजी है और उसने कॉन्टैक्ट लेंस ऑर्डर करने के लिए ऑप्टिशियन से कंसल्ट किया है, लेकिन ऑप्टिशियन जो है जिस कंपनी से कॉन्टैक्ट लेंस ले रहा है वो कंपनी इतने सेल के कॉन्टैक्ट लेंस ऑर्डर नहीं करती या प्रिपेयर नहीं करती, तो उस केस में फिर वो हमारे पास आता है तो हम उसको स्फेरिकल इक्विवेलेंट निकाल के देते हैं और स्फेरिकल इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग जो वो कॉन्टैक्ट लेंस ऑर्डर कर सकता है। सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है कि जब पेशेंट फुल सिलेंडर टॉलरेट ही ना कर रहा हो तो उस केस में हम पेशेंट को जो है वो स्फेरिकल इक्विवेलेंट निकाल के दे देते हैं। थर्ड रीजन ये हो सकती है कि टेम्परेरी ग्लासेस जब हमने देनी हो तो उस केस में हम जस्ट स्फेरोसिलिंड्रिकल प्रिस्क्रिप्शन का स्फेरिकल इक्विवेलेंट निकाल के दे देते हैं। या जब पेशेंट हमने स्फेरोसिलिंड्रिकल प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को पहनाई है तो उस केस में पेशेंट की एडेप्टेशन में इशू आ रहा है, पेशेंट सिलेंड्रिकल प्रिस्क्रिप्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो हम उस प्रिस्क्रिप्शन को स्फेरिकल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करके दे देते हैं। या फिर और मोस्टली ये बच्चों में या फिर जो एल्डर्स होते हैं जहाँ पे विजुअल कंफर्ट जो है ज़रूरी होती है उस केस में हम स्फेरिकल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करके दे देते हैं। लेकिन इन केस के अगर पेशेंट को फुल क्लैरिटी चाहिए है और वो सिलेंडर एक्सेप्ट भी कर रहा है और सिलेंडर -1 से ज़्यादा भी है तो उस केस में हम कोशिश करते हैं कि हम स्फेरोसिलिंड्रिकल प्रिस्क्रिप्शन ही कंप्लीट दे दें या फिर उसको थोड़ा बहुत अंडर करेक्ट करके दे दें, ताकि पेशेंट अगर विजुअल शार्पनेस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता तो उसकी नीड भी पूरी हो जाए और उसको नज़र भी अच्छा है। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट स्फेरिकल इक्विवेलेंट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी की कोई क्यूरी है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।